जब पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि आखिर चाइना इतने बड़े बड़े और अत्याधुनिक एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, तो भारत ने भी इस दौड़ में अपनी ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। क्योंकि यह सिर्फ हवाई जहाजों के उतरने उड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों की आर्थिक, सामरिक और वैश्विक ताकत की बुनियाद रखने की योजना है। और अब अगर हम बात करें भारत की, तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार ने यह समझ लिया है कि अगर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना है, तो आसमान में उड़ान भरने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। यही वजह है कि देश भर में दर्जनों नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और पुराने एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बनाने की तैयारी है। यह सिर्फ दिल्ली एनसीआर का बोझ कम करने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर भारत को एक विशाल एविएशन और कार्गो हब में बदलने की रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण तेजी से चल रहा है, ताकि मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक गेटवे के रूप में और मजबूत किया जा सके। दक्षिण भारत में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विस्तार यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की कितनी जरूरत है। और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को भविष्य की मांग के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि आईटी, फार्मा और स्टार्टअप सेक्टर की वैश्विक पहुंच के लिए मजबूत एयर कनेक्टिविटी अनिवार्य है। दरअसल भारत समझ चुका है कि 21वीं सदी की असली ताकत जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में बनती है। एयरपोर्ट केवल यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि निर्यात, ई कॉमर्स, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन के लिए भी रणनीतिक संपत्ति होते हैं। जब किसी देश के पास बड़े रनवे, मल्टीलेयर टर्मिनल, विशाल कार्गो टर्मिनल और आधुनिक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, तो वह देश सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि निवेश, व्यापार और वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बन जाता है। भारत की उड़ान योजना का मकसद छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि टियर 2 और टियर 3 शहर भी आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल हों। आज जो युवा पहले ट्रेन से 24 घंटे का सफर करता था, वहीं अब 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। इससे समय की बचत होती है, उत्पादकता बढ़ती है और क्षेत्रीय असमानता कम होती है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति है जिसे कम लोग समझते हैं, और वह है भू राजनीतिक संतुलन। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों और एशिया में बदलते शक्ति समीकरणों के बीच भारत अपने नागरिक और सैन्य दोनों एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये एयरपोर्ट डुअल यूज यानी नागरिक और सामरिक दोनों भूमिकाएं निभा सकें। लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट का विकास केवल पर्यटन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसके अलावा बड़े एयरपोर्ट बनाना एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी होता है कि देश भविष्य के लिए तैयार है। जब कोई विदेशी निवेशक किसी देश में उतरता है और उसे विश्व स्तरीय टर्मिनल, तेज इमिग्रेशन, डिजिटल सिस्टम और विशाल कार्गो हब दिखाई देता है, तो उसके मन में उस देश की क्षमता को लेकर भरोसा बढ़ता है। भारत इसी भरोसे को मजबूत कर रहा है। साथ ही एविएशन सेक्टर लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। निर्माण से लेकर होटल, टैक्सी, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और रिटेल तक एक बड़ा एयरपोर्ट अपने आप में एक मिनी सिटी बन जाता है। और यही कारण है कि एयरपोर्ट के आसपास एयरोसिटी, इंडस्ट्रियल पार्क और वेयर हाउसिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने की ओर बढ़ रहा है। और अगर अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया, तो भविष्य की मांग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह विस्तार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। और यही असली वजह है कि भारत भी विशाल और अत्याधुनिक एयरपोर्ट बना रहा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पंख मिले, छोटे शहरों को नई उड़ान मिले, निवेशकों को भरोसा मिले और वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी और मजबूत हो। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में हवाई यात्रा, कार्गो मूवमेंट और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स की जो रफ्तार बढ़ने वाली है, वह भारत को एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक निर्णायक एविएशन पावर बना सकती है। और अब बात करते हैं उस दूसरी और सबसे अहम वजह की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, भविष्य की प्रतिस्पर्धा और वैश्विक एविएशन हब बनने की दौड़। भारत समझ चुका है कि सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित एयरपोर्ट बनाकर काम नहीं चलेगा, बल्कि देश के हर कोने को एयर नेटवर्क से जोड़ना होगा, तभी असली आर्थिक क्रांति आएगी। यही कारण है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लगातार नए एयरपोर्ट विकसित कर रहा है
और पुराने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण कर रहा है, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की योजनाओं के तहत देश भर में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया जा रहा है। यह सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भारत को एक वैश्विक ट्रांजिट हब बनाने की रणनीति है, ताकि यूरोप से एशिया और एशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली उड़ानों के लिए भारत एक प्रमुख स्टॉप बन सके। अगर कार्गो की बात करें तो ई-कॉमर्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए आधुनिक एयर कार्गो टर्मिनल बेहद जरूरी हैं, और यही वजह है कि नए एयरपोर्ट में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ड्रोन डिलीवरी, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट और ग्रीन एविएशन टेक्नोलॉजी का दौर शुरू होगा, और भारत अभी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस स्तर पर तैयार कर रहा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को आसानी से अपनाया जा सके। इतना ही नहीं, बड़े एयरपोर्ट पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा देते हैं। जब किसी राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ती है तो होटल, ट्रैवल, रेस्टोरेंट और लोकल बिजनेस तेजी से फलते फूलते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है और क्षेत्रीय विकास तेज होता है। यही वजह है कि भारत अब एयरपोर्ट को सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब नहीं, बल्कि आर्थिक ग्रोथ इंजन के रूप में देख रहा है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दमदार और सच्चाई से भरपूर जानकारी पसंद आती है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें ताकत मिलती है और हम ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। और सबसे गहरा सच, जय हिंद।